सूर्य नारायण की दो भार्या और उनकी संतानों का वर्णन। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, इतना सुन सांब ने नारद जी से कहा कि हे महाराज, आपने सूर्य नारायण का ऐसा महात्म्य वर्णन किया जिससे मेरे हृदय में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। अब आप राज्ञी, निक्षुभा, दंडी और पिंगल आदि का वर्णन करें। सांब का वचन सुन नारद जी कहने लगे कि हे सांब, सूर्य भगवान की दो भार्याओं, एक राज्ञी दूसरी निक्षुभा में, राज्ञी की द्यौः अर्थात आकाश को कहते हैं और निक्षुभा पृथ्वी का नाम है। श्रावण कृष्ण सप्तमी को द्यौः के साथ और माघ कृष्ण सप्तमी को निक्षुभा के संग सूर्य नारायण का संयोग होता है। तब इन दोनों के गर्भ होता है। द्यौः के गर्भ से जल उत्पन्न होता है और भूमि के गर्भ से जगत के कल्याण के अर्थ अनेक प्रकार के सस्य अर्थात खेती उपजते हैं। सस्य को देख अति हर्ष से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार स्वधाकार से देवता और पितरों की तृप्ति होती है। अब ये दोनों जिसकी कन्या हैं और इनकी जो संतानें हैं उनका हम वर्णन करते हैं। ब्रह्मा के पुत्र परीची, परीची के कश्यप, कश्यप के हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु के प्रहलाद और प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन की भगिनी विश्वकर्मा को ब्याही गई जिसकी कन्या संज्ञा हुई। परीची की स्वरूपा नामक कन्या अंगिरा ऋषि को ब्याही गई जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी भगिनी 8वें वसु प्रभा से ब्याही गई जिसका पुत्र सब शिल्प जानने वाला विश्वकर्मा हुआ। उसी का नाम त्वष्टा है। विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा को राज्ञी कहते हैं और उसको द्यौः तथा सुरेणु भी कहते हैं। उसी संज्ञा की छाया का नाम निशुभा है। सूर्य भगवान की भार्या संज्ञा नामक बड़ी रूपवती और पतिव्रता थी, परंतु सूर्य नारायण मनुष्य रूप से उनके समीप नहीं जाते थे। जिस रूप में जाते थे वह अति तेज से व्याप्त सूर्य नारायण का रूप सुंदर न था, इसीलिए संज्ञा को नहीं रुचता था। संज्ञा से 3 संतानें हुईं, परंतु संज्ञा सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल हो अपने पिता के घर चली गई और 1000 वर्ष तक वहीं रही। जब पिता ने संज्ञा को पति के घर जाने के लिए बहुत कहा, तब वह उत्तर कुरु प्रदेश को चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तृण करके अपना कालक्षेप करने लगी। सूर्य नारायण के समीप संज्ञा के रूप से छाया रहती थी। सूर्य भगवान उसको संज्ञा ही जानते थे। उससे भी 2 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। श्रुतश्रवा और श्रुतकर्मा ये 2 छाया के पुत्र और तप्ती नामक कन्या हुई। श्रुतश्रवा तो सावर्णी मनु हुआ और श्रुतकर्मा शनैश्चर नामक ग्रह हुआ। संज्ञा जिस प्रकार अपनी संतानों पर स्नेह करती थी वैसे छाया ने ना किया। इस बात को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र मनु ने तो सहा, परंतु छोटा पुत्र यम न सह सका। जब छाया ने बहुत ही क्लेश किया तब क्रोध से यम ने भर्त्सना की और मारने को चरण उठाया। यह देख क्रोध कर छाया ने यम को शाप दे दिया कि रे दुष्ट, यह तेरा चरण गिर पड़े। माता के शाप से यम व्याकुल हो पिता के समीप गए और सब वृत्तांत कह दिया कि महाराज, यह माता हमसे स्नेह नहीं करती। मैंने भूल अथवा बालकपन से केवल चरण ही उठाया था, परंतु माता ने मुझे घोर शाप दे दिया। अब मेरे चरण की रक्षा आप ही करें। पुत्र का यह वचन सुनकर सूर्य नारायण ने कहा कि हे पुत्र, इसमें कुछ बड़ा कारण होगा कि अति धर्मात्मा तुझको माता के ऊपर क्रोध आया। सब शापों का प्रतिघात है, परंतु माता का दिया हुआ शाप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर तेरे स्नेह से कुछ उपाय करते हैं। तेरे चरण के मांस को लेकर कृति भूमि पर जाएं, इससे माता का शाप भी सत्य हो और तेरे चरण की रक्षा भी होगी। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण ने छाया से कहा कि इससे तुम स्नेह क्यों नहीं करती। माता को सब संतानें समान माननी चाहिए। यह सुनकर भी छाया ने कुछ उत्तर न दिया। तब सूर्य नारायण क्रोध कर शाप देने को उद्यत हुए। छाया ने पति को अति क्रुद्ध देखकर भय से सब वृतांत कह दिया। इसी अवसर पर विश्वकर्मा वहां आए। सूर्य नारायण ने अपने श्वशुर को क्रोध युक्त देखकर मीठे वचनों से उनका क्रोध शांत कर आसन पर बिठाया। तब विश्वकर्मा ने कहा कि हमारी पुत्री संज्ञा तुम्हारे प्रचंड तेज से व्याकुल हो वन को चली गई है और तुम्हारा रूप उत्तम होने के लिए तप करती है।
हमको ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि हम तुम्हारा रूप उत्तम बना देवें। यदि तुम्हारी भी रुचि हो तो हम इस कार्य में प्रवृत्त हों। श्वसुर का वचन सूर्य नारायण ने अंगीकार किया। तब शाक द्वीप में सूर्य नारायण को भ्रमी अर्थात खरात पर चढ़ाकर विश्वकर्मा ने उनका प्रचंड तेज छील डाला और उनका उत्तम रूप बना दिया। सूर्य नारायण ने भी योग बल से जाना कि हमारी भार्या घोड़ी के रूप में उत्तर कुरु में रहती है। यह जान आप भी अश्व का रूप धारण कर उसके समीप गए और मैथुन के लिए प्रवृत्त हुए। परंतु संज्ञा ने इनको पर पुरुष जानकर इनका वीर नासिका में धारण कर लिया। उससे देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। नासत्य और दस्त्र ये उनके नाम हैं। इसके अनंतर सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया, जिसको देख संज्ञा बहुत प्रसन्न हुई और सूर्य नारायण के से संग किया। तब रेवंत नामक पुत्र सूर्य भगवान के समान रूप वाला उत्पन्न हुआ। उसने सूर्य नारायण के 8वें घोड़े को अपने चढ़ने के लिए ले लिया और उस पर चढ़कर वह उसे खूब कुदाता था। इसी से उसका नाम रेवंत हुआ, क्योंकि वह रेवत धातु प्लवक गति अर्थात कूद कर चलना के अर्थ में है। सूर्य नारायण ने दंड नायक और पिंगल को आज्ञा दी कि हमारा 8वां अश्व रेवंत से ले आओ, परंतु बल से मत लाना, कोई छिद्र पाकर हर लेना। आज्ञा पाकर ये दोनों रेवंत के पास गए और बहुत काल तक वहां रहे, परंतु कोई छिद्र न मिला कि अश्व को हरें। सदा रेवंत को सावधान ही देखा। मनु, यम, यमुना, सावर्णी, शनैश्चर, तप्ती 2 अश्विनी कुमार और रेवंत ये सूर्य नारायण की संतानें हुई। संज्ञा का नाम राज्ञी है और छाया को निक्षुभा कहते हैं। राजू धातु दीप्ति अर्थ में है, जिससे राज्ञी शब्द बनता है। सब भूतों से अधिक दीप्ति होने से सूर्य नारायण राजा कहलाते हैं। राजा की भार्या होने से भी संज्ञा को राज्ञी कहते हैं। शुभ संचलन धातु है, उससे नि उपसर्ग लगकर निशुभा शब्द बनता है। सब मनुष्यों को अति पीड़ित देख सूर्यपुत्र यम ने धर्म से सबका अनुरंजन किया और इससे धर्मराज कहलाया और अपने शुद्ध कर्म के प्रभाव से पितरों का स्वामी और लोकपाल यमराज बना। आजकल जो मनु वर्तमान है, इनके वंश में विष्णु भगवान का अवतार हुआ है। यम की बहन यमुना नदी हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे और यम के बड़े भ्राता मनु आजकल राज्य करते हैं और सावर्णी मेरु पर्वत के पृष्ठ पर तप कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनैश्चर ग्रह बने और उनकी बहन तप्ती नदी हुई, जो विंध्याचल से निकलकर पश्चिम समुद्र में जा मिली है और जिसमें स्नान करने से बहुत पुण्य होता है। सौम्या नदी से तप्ती का संगम और गंगा से यमुना का संगम होता है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य बने, जिनकी विद्या से भूमि पर भी वैद्य अपना निर्वाह करते हैं। रेवंत नामक अपने पुत्र को सूर्य नारायण ने सब अश्वों का स्वामी बनाया। रेवंत का पूजन कर जो मार्ग यात्रा में होवे, उसको क्लेश नहीं होता। विश्वकर्मा ने सूर्य नारायण की आज्ञा से उनके तेज से भोजक को बनाया, जो सूर्य नारायण की पूजा करने वाला हुआ। जो सूर्य भगवान की संतानों की इस उत्पत्ति को सुने, वह सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक में बहुत काल पर्यंत निवास कर चक्रवर्ती राजा होता है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।